सोचिए, अगर कोई बूढ़ा साधु आपको 3 ऐसे सिक्के दे जिनसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप उन्हें रखेंगे या फेंक देंगे? एक साधु हर किसी को 3 पुराने सिक्के देता था। लोग उन्हें बेकार समझते थे, लेकिन जिसने उनका मतलब समझ लिया, उसकी जिंदगी ही बदल गई। क्या आप जानना चाहेंगे 3 सिक्कों का वो रहस्य जो हर इंसान के भीतर छुपा होता है? जानिए 3 सिक्कों का रहस्य, एक ऐसी कहानी जो आपको खुद से मिलवाएगी। ये कहानी एक छोटे पहाड़ी गांव की है, जहां हर सुबह धूप देवता की तरह पहाड़ की चोटी से उतरती थी और हर रात अंधेरा ऐसे छाता था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखी किताब का आखिरी पन्ना हो। इसी गांव के आखिरी कोने में एक बूढ़ा साधु रहता था। नाम किसी को नहीं पता, लेकिन लोग उसे कहते थे तपस्वी बाबा। वो न किसी से ज्यादा बोलते, न कभी भी कुछ मांगते। लेकिन एक बात गांव में मशहूर थी, जो भी तपस्वी बाबा से मिलने जाता है, उसे बाबा 3 सिक्के देते हैं। पर उन सिक्कों से न कुछ खरीदा जा सकता था, न उनका कोई बाजार मूल्य था। लोग अक्सर हंसते, बाबा पगला गया है, बच्चों को जैसे चॉकलेट दी जाती है, ये सिक्के दे देता है। लेकिन एक दिन गांव में 3 ऐसे लोग आए, 3 अलग सोच वाले, और उन्होंने बाबा से 3 सिक्कों का रहस्य जानने की कोशिश की। पहला व्यक्ति था राजा बनने का सपना देखने वाला युवक। उसका नाम था अर्जुन। एक गरीब घर से था, लेकिन उसका सपना था, मैं राजा बनूंगा, मुझे दुनिया झुकानी है। वो तपस्वी बाबा के पास गया और बोला, बाबा, सुना है आप 3 सिक्के देते हैं, दीजिए मुझे भी, मैं उन्हें संभाल कर रखूंगा। बाबा मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, बस हाथ बढ़ाया और 3 पुराने खुरदुरे सिक्के उस युवक की हथेली में रख दिए। अर्जुन ने उन्हें देखा, कोई नंबर नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ 3 शब्द, अहंकार, जलन और अकेलापन। वो चौंका, बोला, ये क्या? ये तो बुरी चीजें हैं, मैं तो इन्हें नहीं रखना चाहता। बाबा बोले, इन तीनों को जब तक तुम अपने पास रखोगे, तुम्हारा सपना बस सपना ही रहेगा। लेकिन अगर तुम इन्हें छोड़ दो, तो जो बचेगा वो असली राजा होगा, खुद पर राज करने वाला। वो युवक चुपचाप चला गया, लेकिन उसके भीतर पहली बार अहम टूटा था। दूसरी व्यक्ति थी पढ़ी लिखी लेकिन खोई हुई युवती। उसका नाम था सौम्या। शहर से आई थी, किताबें, डिग्रियां, हर चीज उसके पास थी सिवाय एक। वो तपस्वी बाबा के पास आई और कहा, बाबा, मेरी सोच बहुत गहरी है, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन है। आप जो सिक्के देते हैं, क्या मुझे भी मिल सकते हैं? बाबा ने उसकी आंखों में देखा, गहराई तो थी, लेकिन एक तूफान भी। बाबा ने 3 सिक्के उसकी हथेली में रख दिए। इस बार उन पर लिखा था अतीत, डर और तुलना। वो रो पड़ी, क्योंकि वही तो उसकी जिंदगी के 3 सबसे भारी पत्थर थे। वो हमेशा अपने अतीत में उलझती थी, हर चीज से डरती थी और खुद को दूसरों से तुलना करती थी। बाबा ने धीरे से कहा, जब तुम इन तीनों से छुटकारा पालोगी, तब ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, तुम्हारे भीतर भी जन्म लेगा। वो बिना कुछ कहे सिर झुकाकर चली गई। तीसरा व्यक्ति बूढ़ा आदमी जो खुद को व्यर्थ समझता था, नाम था हरिदास। उम्र 70 के पार, आंखों में धुंध और दिल में अकेलापन। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीता रहा, अब जब कोई काम का नहीं रहा, तो सोचा आपके पास कुछ आखिरी जवाब लेने आ जाऊं। बाबा ने मुस्कुराते हुए 3 सिक्के दिए, पछतावा, अनकहा प्यार और छूटा समय। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था ये ही तो उसके जीवन की सबसे बड़ी अधूरी कहानियां थी। बाबा ने शांत स्वर में कहा, इन सिक्कों को मत फेंको, इन्हें संभाल कर रखो, ताकि आने वाली पीढ़ी इनसे सीख सके। तुम अब भी उपयोगी हो, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। हरिदास पहली बार अपने लिए मुस्कुराया। समय बीतता गया, गांव में कहानियां फैलती गईं। अब लोग उन सिक्कों को बेकार नहीं समझते थे। एक दिन एक बच्चा आया, नाम था नील। उसने बाबा से कहा, बाबा, मुझे भी 3 सिक्के चाहिए, लेकिन मैं इन्हें फेंकूंगा नहीं, मैं समझूंगा। बाबा ने मुस्कुराकर उसे 3 बिल्कुल नए सिक्के दिए, सच, सहनशीलता और खुद से दोस्ती। नील ने कहा, बाबा, ये तो अच्छे शब्द हैं। बाबा ने कहा, पहले 3 सिक्के जीवन की कमजोरियां थी, लेकिन जब इंसान उन्हें पहचान लेता है, तभी वो इन तीनों शक्तियों को थाम सकता है। नील ने उन सिक्कों को छूते हुए कहा, तो क्या ये कोई जादू है? बाबा बोले, जादू नहीं बेटा, बस जीवन का सच। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान के पास 3 सिक्के होते हैं, कमजोरी, पछतावा और डर। लेकिन जो उन्हें पहचान कर छोड़ देता है, वही असली अमीर होता है, क्योंकि उसे मिलते हैं शांति, समझ और सच्चा आत्मज्ञान। तो ये थी हमारी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी कहानियाँ लाने की ताकत देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।